नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ओम ट्रेडिंग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सब अच्छे होंगे। आज का डे आपका बढ़िया निकला होगा। तो आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को यहाँ पे कंप्लीट देखिए, क्योंकि लास्ट में हम यहाँ पे ऑप्शन चैनल एनालिसिस करते हैं और हमारा जो लेवल्स है वो हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल्स हमें यहाँ पे पता लगता है। तो कल यहाँ पे है 24 नवंबर फ्राइडे। कल यहाँ पे कैसे मार्केट मूवमेंट कर सकती है, हमारा यहाँ पे एग्जिट और एंट्री क्या होगी, स्टॉप लॉस हमारे क्या होंगे, वो यहाँ पे देखेंगे और लास्ट में यहाँ पे ऑप्शन चेन एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी ने आज कैसे मूवमेंट किया, सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का यहाँ पे मैंने चार्ट ओपन किया, 5 मिनट का मैंने यहाँ पे टाइम फ्रेम लिया है। तो बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो दी है 43,577 के ऊपर। बैंक निफ्टी ओपन जो हुई थी 43,453 पे। हाई जो बना है 43,650 का। लो जो बनाया है आज 43,451 का। टोटल मूवमेंट की अगर आज बात करते हैं तो यहाँ पे 198 पॉइंट की टोटल मूवमेंट हुआ है बैंक निफ्टी में, और प्लस में 125 पॉइंट यहाँ पे क्लोजिंग दी है बैंक निफ्टी ने। तो यहाँ पे जो वीक स्टार्ट हुआ है वो यहाँ पे पॉजिटिव में हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछला जो वीक गया है उस वीक में यहाँ पे माइनस में क्लोजिंग दी थी बैंक निफ्टी। तो चलिए ये अच्छा है, बुलिश हो सकती है मार्केट आने वाले वीक में। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं मैं आपको बताना चाहूंगा। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट लेवल्स बैठ रहा है 43,560 का। दूसरा लेवल बैठ रहा है 43,668 का। डाउन साइड की अगर सपोर्ट की बात करेंगे तो 43,470 और 43,361 ये लेवल्स। और एक और डाउन साइड में 43,272। अप साइड की बात करेंगे तो एक लेवल 43,758 और एक 43,866 का। तो ये लेवल्स मतलब आपके चार्ट के ऊपर होने चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होती है, देखिए अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन हो जाती है तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए। देखिए एक तो यहाँ पे सेलिंग एरिया बैठा हुआ है 43,560 के ऊपर। सेलिंग और बाइंग एरिया बोल सकते हैं हम इसको, इंपॉर्टेंट जोन बोल सकते हैं, सप्लाई जोन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर पहली कैंडल आपको यहाँ पे पॉजिटिव दिखाई देती है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि पहली कैंडल के क्लोजिंग के बाद अगर अगली कैंडल पॉजिटिव दिखाई देती है तो हमारा जो पहला टारगेट बैठ बैठ सकता है 43,668 का बैठ सकता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इसके आसपास मार्केट जाके हो सकता है अगर होल्ड करती है, होल्ड करने के बाद में अप साइड जाने की कोशिश करती है तो फिर हम नेक्स्ट टारगेट के लिए बैठ सकते हैं। अगर यहाँ पे होल्ड नहीं होती और नीचे की साइड में आने की कोशिश करती है तो हम यहाँ पे उसको सेल कर सकते हैं और यहाँ पे पुट साइड जाने का प्लान कर सकते हैं। और पहला ही टारगेट हमारा 43,560 का बैठ सकता है। दूसरा, अगर डाउन साइड में आती है, यहाँ से डाउन साइड में आती है तो सबसे पहले अगर आप देख रहे हैं कि 43,500 का यहाँ पे एक साइकोलॉजिक लेवल बैठा हुआ है। दूसरा, यहाँ पे अगर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की बात करें तो 43,470 बैठा हुआ है। अगर 43,470 के नीचे मार्केट निकलना शुरू करती है और हल्का सा प्रोजेक्शन बने और डाउन साइड में जाने की कोशिश करे, तब हम यहाँ पे पुट साइड जाने का प्लान कर सकते हैं और बढ़िया मूवमेंट हमें यहाँ पे मिल सकता है। तो ये यहाँ पे क्या है कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप हो जाती है, सपोज करिए कि 43,668 के ऊपर या 43,720 इस लेवल के आसपास जाके यहाँ पे गैप अप हो जाती है, तो गैप अप होती है तो पहला सपोर्ट हमारा बैठ जाएगा 43,668 का। अगर मार्केट इसके आसपास आती है, यहाँ पे आके कंसोलिडेटेड होना शुरू करती है, फिर अगर पहली कैंडल के हाई को ब्रेक करती है तो थोड़ा सा प्रोजेक्शन जरूरी है अप साइड जाने के लिए। अगर प्राइजेक्शन नहीं होता, डायरेक्ट बड़ी कैंडल दिखाई देती है आपको, तो सबसे पहले यहाँ पे हम वॉल्यूम देखेंगे और बैंक बैंक को देखेंगे कि बैंक इस कैंडल के ऊपर क्या कर रहा है। अगर सारे बैंक पॉजिटिव है तो बढ़िया कैंडल दिखाई दे रही है वहां पे अप साइड जाने के लिए, तब हम यहाँ पे अप साइड जाने का प्लान कर सकते हैं। अगर डाउन साइड जाने की कोशिश कर रही है, यहाँ पे आके कंसोलिडेटेड नहीं होती, रुकती नहीं है, नीचे की साइड जाने की कोशिश करती है, तो हम यहाँ पे पुट साइड जाने का प्लान कर सकते हैं और पहला टारगेट 43,560 पकड़ सकते हैं। दूसरा, अगर यहाँ पे भी होल्ड नहीं करती
और डाउन साइड जाने की कोशिश करती है तो दूसरा टारगेट हमारा ये बैठ सकता है 43,470 का। यहाँ पे तो आपको एग्जिट होना ही पड़ेगा, क्योंकि 43,560 का लेवल बैठ गया, 43,500 का लेवल बैठ गया। अगर यहाँ पे होल्ड कर जाती है डाउन साइड में तो फ्रेश एंट्री बना सकते हैं। तो ये लेवल्स को आपको जरूरी है याद रखना, मतलब आपको पता होना चाहिए कि 43,500 पे हमें एग्जिट होना है। दूसरा, अगर डाउन साइड में ओपन होती है, सपोज करो कि यहाँ पे गैप डाउन हो जाती है 43,470 के नीचे ही हो जाती है, मतलब 43,000 के आसपास जाके गैप डाउन हो जाती है, ये 43,361 के आसपास, इसके आसपास जाके गैप डाउन हो जाती है यहाँ पे, मतलब कहीं पे भी अगर इसके ऊपर होती है तो देखिए 43,500 का, तो यहाँ से तो आपको ऑफ कोर्स अपसाइड जाने की कोशिश करेगी। अगर यहाँ पे गैप डाउन होती है तो फिर हो सकता है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो और थोड़े से सेलर एक्टिव हो जाए यहाँ पे, कॉल साइड के सेलर, और मार्केट को थोड़ा सा तीन यहाँ तक लेके आए। अगर यहाँ पे होल्ड कर जाती है, अगर अप साइड में निकल जाती है तो ठीक है, पहला टारगेट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे होल्ड कर जाती है, होल्ड करने के बाद में अगर यहाँ पे डाउन साइड जाने की कोशिश करते हैं तब हम यहाँ पे पुट साइड जा सकते हैं। पहला टारगेट हमारा यही हो सकता है। जैसे ही पहली कैंडल के लो को ब्रेक करेगा तो बढ़िया मूवमेंट हमें यहाँ पे मिल सकता है। दूसरा, अगर यहाँ पे कैंडल पहली बियरिश ही बन जाती है और डाउन साइड में जाने की कोशिश करती है तो फिर हमें थोड़ा सा प्रोजेक्शन की जरूरत पड़ेगी कि पहली कैंडल के हाई को या तो रिटेस्ट करे या फिर यहाँ पे आके होल्ड करके दो चार कैंडल दिखाई देके डाउन साइड जाने की कोशिश करे, तब हम यहाँ पे पुट साइड जाने का प्लान कर सकते हैं। तो ये तो बैंक निफ्टी का एनालिसिस था। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे डे चार्ट पे क्या कह रही है। देखिए यहाँ पे जो पिछला वीक गया हुआ है वो पूरा यहाँ पे निगेटिव में क्लोजिंग दी है। तो पहली कैंडल यहाँ पे पॉजिटिव हमें दिखाई दी है, पहला दिन पहला वीक का पहली कैंडल पॉजिटिव दिखाई दी है। कल अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो यहाँ पे हमें बढ़िया मूवमेंट मिल सकता है। अगर हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे होल्ड कर जाए, इसीलिए मतलब 43,663 और 43,470 के बीच में ही यहाँ पे 2-3 दिन या रुक जाए। अगर होल्ड करती है तो फिर बढ़िया मूवमेंट अप साइड में देखने के लिए मिल सकता है। अगर डाउन साइड में जाने की कोशिश करती है तो फिर यहाँ पे मार्केट डाउन साइड में जा सकती है और फॉल आ सकता है यहाँ पे बैंक निफ्टी में। तो मार्केट अगर यहाँ पे कल का जो कैंडल बनेगी यहाँ पे उसके ऊपर डिपेंड हो सकता है बैंक निफ्टी। अगर अप साइड में यहाँ पे क्लोजिंग दे दे तो फिर हमें यहाँ पे फॉल साइड जाके हम बैठ सकते हैं। ये डे चार्ट के ऊपर बता रही है बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी का जो चार्ट बता रहा है। तो यहाँ पे बढ़िया मूवमेंट हमें आगे देखने के लिए मिल सकता है इस वीक में, क्योंकि पहली कैंडल यहाँ पे पॉजिटिव हमें मिली है। चलिए देखते हैं कल निफ्टी में कैसे यहाँ पे मूवमेंट हो सकता है। यहाँ पे निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया, 5 मिनट का टाइम फ्रेम ले लेते हैं। तो यहाँ पे निफ्टी को देख लेते हैं, निफ्टी ने आज यहाँ पे कैसे मूवमेंट किया। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए यहाँ पे निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो दी है यहाँ पे 19,802 के ऊपर। ओपनिंग जो हुई थी निफ्टी वो हुई थी यहाँ पे 19,828 के ऊपर। यहाँ पे हाई जो बना है 19,875 का हाई बना है। लो जो बना है वो बना है 19,780 का। टोटल जो मूवमेंट हुआ है वो हुआ है यहाँ पे 88 पॉइंट का, और माइनस में आज 26 पॉइंट क्लोजिंग दिया। देखिए निफ्टी ने पिछले वीक क्या था, पूरे वीक यहाँ पे पॉजिटिव थी, और आज क्या है, पहले दिन यहाँ पे निगेटिव देते। देखिए कल क्या था, कल मैंने बताया था कि अगर मार्केट 19,857 के ऊपर जाती है तो फिर यहाँ पे अच्छा मूवमेंट हमें देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन मार्केट यहाँ पे होल्ड कर गई और फॉल हो गई। देखिए निफ्टी बिल्कुल यहाँ पे लास्ट में जाके यहाँ पे साइडवेज हो गए। तो जो मूवमेंट था वो यहाँ पे फर्स्ट में ही मिल चुका था। तो थोड़े से लेवल्स पहले देख लेते हैं निफ्टी के। तो सबसे पहले जो लेवल्स निकल के आ रहा है 19,821 का, 19,821, 19,821। ओके, अगला जो है 19,856, ठीक है, लगा हुआ है यहाँ पे। अगला है 19,910। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा है, ये लेवल हो गया।
डाउन साइड की बात करेंगे तो 19,767 का। ठीक है, अगला टारगेट है, मतलब सपोर्ट जो है 19,733 का। 19,733। देखिए यहाँ पे अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हो जाती है, फ्लैट ओपन होती है, तो अगर आप देख रहे हैं, मैं एक लेवल्स यहाँ पे बना देता हूँ आप लोगों के। ये जो यहाँ पे एक जोन बना हुआ है, ये एक इम्पोर्टेंट सप्लाई जोन है। यहाँ पे देखिए, अगर बार बार आज निफ्टी बार बार हर 5 मिनट, 5 मिनट के कैंडल अगर आप देख रहे हैं, देखिए इसी जगह पे यहाँ पे काफी देर मार्केट रुकी रही और यहाँ पे इसको ब्रेक डाउन या ब्रेकअप नहीं कर रही है, क्योंकि इस लेवल के आसपास जा रही है, फिर यहाँ से डाउन आ रही है। तो ये इम्पोर्टेंट यहाँ पे सप्लाई जोन है, ये वाला जो है 19,021, 19,821 और 19,790। तो जो ये 30 पॉइंट का जो मूवमेंट है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। अगला जो बैटर है 19,766 का, तो इसके नीचे अगर जाती है यहाँ पे, तो फिर मार्केट में डाउन साइड बढ़िया मूवमेंट हमें देखने के लिए मिल सकता है। देखिए, अगर निफ्टी यहाँ पे फ्लैट ओपन हो जाती है, फ्लैट ओपन होने के बाद में सबसे पहले तो हमें चाहिए कि यहाँ पे आगे होल्ड कर जाए। ऐसे नहीं कि यहाँ पे आ रही है बार बार, देखिए अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे होल्ड ही नहीं कर रही है, अगर यहाँ पे होल्ड कर जाए, कम से कम 1 घंटा होल्ड कर जाए, 7-8 कैंडल यहाँ पे बन जाए और फिर अप साइड जाए, तो फिर हम यहाँ पे कॉल साइड जाने का प्लान कर सकते हैं। दूसरा, अगर यहाँ पे होल्ड नहीं करती और फिर डाउन साइड जाती है, तो फिर यहाँ पे हमें वेट करना होगा कि 19,666 को कब ब्रेक करे। देखिए यहाँ से ब्रेक करेगी, होल्ड करे और फिर डाउन साइड जाए, तब हम यहाँ पे बैठ सकते हैं पुट साइड या पुट साइड में, अगर नीचे के साइड में जाने की कोशिश करती है निफ्टी। दूसरा, अगर मार्केट गैप अप हो जाती है 19,850 के आसपास, इस लेवल के ऊपर जाके गैप अप हो जाती है, तो पहली कैंडल अगर यहाँ पे निगेटिव बनती है, देखिए अगर निगेटिव बनती है, डाउन साइड में जाने की कोशिश करती है, तो 19,821 के पास मार्केट को होल्ड करना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट लेवल है 19,821 का कल का। अगर यहाँ पे होल्ड करती है या हल्का सा प्रोजेक्शन अप साइड में जाने की कोशिश करती है, देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि निफ्टी के जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट पे हमें थोड़ा सा ध्यान करना पड़ेगा कि वो कैसे यहाँ पे मूवमेंट कर रहे हैं। अगर वो मूवमेंट यहाँ पे पॉजिटिव चल रहे हैं तो हम पॉजिटिव जाएंगे, अगर वो निगेटिव चल रहे हैं तो फिर हम निगेटिव की कोशिश करेंगे। लेकिन चार्ट क्या कह रहा है और यहाँ पे डाटा क्या कह रहा है निफ्टी का, यहाँ पे सेलर कहाँ पे एक्टिव है, तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना है कल के लिए, क्योंकि निफ्टी जो है ऐसी रेंज में फंसी हुई है। अगर यहाँ पे पहली कैंडल पॉजिटिव बनती है और अप साइड में जाने की कोशिश करती है, तो फिर जो पहली कैंडल के लो या पहली कैंडल के हाई को रिटेस्ट करके अप साइड में जाएगी, तब हम यहाँ पे कॉल साइड बैठ सकते हैं। थोड़ा सा कल ध्यान रखना पड़ेगा निफ्टी का, और जो हाई बना हुआ है उस हाई को भी यहाँ पे देखना पड़ेगा। देखिए, अगर निफ्टी यहाँ पे गैप डाउन हो जाती है, सपोज करिए कि निफ्टी यहाँ पे 19,766 के पास जाके गैप डाउन हो जाती है, अगर गैप डाउन होती है तो मार्केट को यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। अगर गैप डाउन होकर अप साइड में निकलेगी तो फिर उसी रेंज में यहाँ पे फंस सकती है, और ये इंपॉर्टेंट रेंज है यहाँ पे, तो यहाँ पे नहीं फंसनी चाहिए। अगर बड़ी कैंडल बने और बड़ी बड़ी वॉल्यूम हमें यहाँ पे दिखाई दे, अप साइड में जाए, तब हम कॉल साइड जाने का प्लान कर सकते हैं। कॉल साइड हम तभी जाएंगे जब 19,821 पे जाके होल्ड करे, अप साइड जाए, होल्ड करके। अगर यहाँ पे पहली कैंडल निगेटिव बनती है, तो हमें देखना पड़ेगा, अगर पहली कैंडल यहाँ पे निगेटिव बनती है और डाउन साइड जाती है, हल्का सा प्रोजेक्शन हो, फिर डाउन साइड जाए, तो पहला टारगेट 19,733। अगर पहली कैंडल ही यहाँ पे इसको रिटेस्ट करके अप साइड चली जाए, फिर हमें थोड़ा सा वेट करना होगा कि जो जहाँ पे क्लोजिंग दी है कैंडल ने, तो वहां को क्लोज करने के बाद में हम एंट्री करें और पहला टारगेट हम यहाँ पे ले लें। देखिए, तो निफ्टी का एनालिसिस था। एक दिन के टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि क्या कह रही है। देखिए, यहाँ पे पूरा वीक जो था पॉजिटिव चली, और ये जो लेवल है 857 को, 857 का, देखिए यहाँ पे बार बार आ रही है और फॉल हो रहा है, यहाँ पे आई फॉल हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे फिर आ गई है, यहाँ पे देखिए ये एक दिन की कैंडल है, यहाँ पे यहाँ तक जाती है, फिर यहाँ पे क्लोजिंग देखिए कहाँ पे दिया। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं
आज की कैंडल उसके नीचे ही 19,857 के नीचे ही क्लोजिंग दी है। अगर कल यहाँ पे इसके डाउन साइड में आ जाती है तो फिर यहाँ पे हमें फॉल देखने के लिए मिल सकता है निफ्टी में। तो थोड़ा सा निफ्टी पे ध्यान देने की जरूरत है कल। चलिए देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन चेन एनालिसिस कर लेते हैं कि ऑप्शन चेन यहाँ पे क्या कह रही है। ये ऑप्शन चेन एक्सपायरी जो है 30 नवंबर की ले लेते हैं, क्योंकि आज एक्सपायरी यहाँ पे हो चुकी है। देखिए अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा ओआई हमें यहाँ पे कहाँ दिखाई दे रही है, 19,500 के ऊपर, 1,01,000। उससे पहले अगर देखेंगे तो 19,800, 1,32,000। और निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है 19,802, यहाँ पे सबसे ज्यादा ओआई अगर आप देख रहे हैं तो 19,800 के ऊपर ही है। यहाँ पे क्लोजिंग हो गई। अगला जो देख रहे हैं लेवल 19,500 का, तो देखिए यहाँ पे कितना जबरदस्त फॉल हो सकता है, 300 पॉइंट का फॉल हो सकता है अगर मार्केट निफ्टी इस लेवल को ब्रेक कर देती है। तो 300 पॉइंट यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल सकते हैं निफ्टी में। तो इंपॉर्टेंट जोन 19,500 से 19,800 के बीच का। और अगर आप यहाँ पे होल साइड देख रहे हैं तो रेजिस्टेंस की बात करें तो 19,900 पे क्रिएट हुआ, 1,09,000 और 20,000 के ऊपर देखिए 1,27,000, फिर उसके बाद में 1,01,000, 20,100 पे। तो यहाँ पे अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम देखिए 19,900 पे 6 लाख। तो यहाँ पे अगर वॉल्यूम है 8 लाख। तो यहाँ पे क्या है, इम्पोर्टेंट सपोर्ट बैठा हुआ है यहाँ पे आपका 19,800 का। इसको सपोर्ट भी बोल सकते हैं और रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, क्योंकि सप्लाई जोन बहुत जबरदस्त है 19,800 के ऊपर। 19,900 पे 1,09,000। तो यहाँ पे हो सकता है कि कल जो है अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन होती है तो हो सकता है कि इस 100 पॉइंट के बीच में मार्केट घूम सके। अगर यहाँ पे मार्केट 19,800 के लेवल के नीचे निकल जाती है तो फिर हमें 19,500 का लेवल देखने के लिए मिल सकता है। देखिए अगर यहाँ पे कहीं ओवाई में चेंजेस होती है तो फिर हो सकता है कि एक अच्छा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बैठ जाए, कहीं रुक जाए यहाँ पे जाके। लेकिन अगर आप कॉल साइड की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे सेलर बहुत एक्टिवेट है, कॉल राइट बहुत जबरदस्त हो रखी है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली बात है कल निफ्टी के लिए। तो यहाँ पे निफ्टी में हो सकता है कि कल फॉल आए, क्योंकि जो डाटा है वो थोड़ा सा दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि किस साइड में यहाँ पे ज्यादातर राइटर्स बैठे हैं। तो ये तो निफ्टी की थी। तो बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी भी इस बार 30 तारीख को एक्सपायरी दे रही है। देखिए यहाँ पे अगर निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी में सबसे ज्यादा हुआ ही 43,500। देखिए एक साइकोलॉजिक लेवल मैंने बताया था आपको, 43,500 का लेवल, 1,51,000, फिर 31,000 का यहाँ पे वॉल्यूम, 31,73,000। इंपॉर्टेंट सपोर्ट 43,500। उसके बाद में अगर यहाँ पे देखे 43,000 तो क्या जबरदस्त फॉल आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे इतना खास कोई हमें दिखाई नहीं दे रहा है जितना हमें 43,000 लेवल और 43,500 के ऊपर हमें दिखाई दिया। देखिए यहाँ पे हो सकता है कि गैप डाउन, अगर गैप डाउन हो जाती है अच्छी खासी तो 43,000 का लेवल हमारा बैठ सकता है। ये थोड़ा सा कल निफ्टी बैंक निफ्टी में ध्यान रखने वाली बात है। अगर आप कॉल साइड में बात करें तो कॉल साइड में देख रहे हैं कि 44,000 का लेवल, 1,47,000। उसके बाद में आपको यहाँ पे केवल 43,700 पे 94,000। वॉल्यूम की बात करें तो 22 लाख, 8 लाख, 14 लाख। तो वॉल्यूम के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो 43,700 के ऊपर बहुत जबरदस्त यहाँ पे वॉल्यूम है। इस साइड में अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे अच्छी खासी वॉल्यूम है उन 43,500 का। तो देखिए हो सकता है कि 43,500 का जो लेवल है बैंक निफ्टी का, वो एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे सपोर्ट का काम कर सकता है कल के लिए निफ्टी में। तो यहाँ पे हमें निफ्टी में थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, क्योंकि निफ्टी जो है क्लोजिंग ही 43,578, मतलब 43,500 के ऊपर निफ्टी ने दी है। तो 43,500 के ऊपर अगर यहाँ पे क्लोजिंग हुई है तो फिर मूवमेंट जो है यहाँ पे डाउन साइड में देखने के लिए मिल सकता है। अगर 43,500 के नीचे मार्केट निकलेगी तो फिर हम 43,000 का लेवल यहाँ पे देख सकते हैं कल के लिए। तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है बैंक निफ्टी में। हो सकता है कि बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों डाउन साइड जाए। चलिए देखते हैं
आपको कैसी वीडियो लगी है, तो आप कमेंट्स करते नहीं है, आप कमेंट्स कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। ओके, थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए।